आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। चलती कार में मां और 6 साल की मासूम से सामूहिक दुष्कर्म। तो रुड़की से खबर आई है, शहर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। हैवानों ने कार में लिफ्ट देकर मां और उसकी 6 साल की मासूम बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद मां बेटी को गंगा नहर किनारे फेंक कर फरार हो गए। महिला की तहरीर पर रुड़की निवासी सोनू के अलावा 4 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सबूतों के फर्जीवाड़े में तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व डीजीपी श्री कुमार की गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात दंगों से जुड़ी एसआईटी रिपोर्ट पर मुहर लगने के अगले ही दिन शनिवार को गुजरात के आतंकरोधी दल ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इन पर दंगे से जुड़े सबूतों के फर्जीवाड़े का आरोप है। दोनों के अलावा एक अन्य पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ भी अहमदाबाद शहर की अपराध शाखा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भट्ट एक अन्य मामले में जेल में हैं। जर्मनी यूएई की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 26-27 जून को जर्मनी में होंगे। वहीं 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान के निधन पर शोक जताने के लिए खाड़ी देश का दौरा करेंगे। 2 जिलों में भारी बारिश के आसार। तो मानसून के दस्तक देने से पहले राज्य में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे में बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। हेमकुंड साहिब के रास्ते में हिमस्खलन का जोखिम। उत्तराखंड के चमोली में आस्था के केंद्र हेमकुंड साहिब का पैदल अटलाकोटी मार्ग हिमस्खलन के लिए अत्यंत संवेदनशील है। वैज्ञानिकों ने इस पूरे मार्ग पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं करने को आगाह किया है। 1 जुलाई से पॉलीथीन पर रोक, 5,000 तक जुर्माना लगेगा। तो प्रदेश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। शहरी विकास विभाग ने सभी निकायों को 28 जून तक खुद को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित करने को कहा है। 1 जुलाई से प्लास्टिक का उपयोग करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। जुल्म करने वाले आज सत्याग्रह कर रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार और आपातकाल थोप कर जुल्म करने वाली कांग्रेस पार्टी के लोग आज ईडी की जांच रोकने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में लोकतंत्र सैलानियों को सम्मानित किया। उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश के लिए 28 जून तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार को जारी पूर्वानुमान में 29 जून को प्रदेश के 7 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट के साथ ही जिला प्रशासन को सतर्क रहने को कह दिया है। संभावना ये जताई जा रही है कि प्रदेश में मानसून आने की घोषणा कभी भी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि रविवार को बागेश्वर पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कुमाऊं मंडल के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र बौछार के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। 27 को दायरा और बढ़ेगा और नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में के अलावा कुछ अन्य जिलों में भी बारिश होगी। 28 को देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 29 जून को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। आरटीओ में लर्निंग डीएल के स्लॉट बढ़ाए गए। तो देहरादून में परिवहन विभाग ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के स्लॉट बढ़ा दिए हैं। अब 30 जून तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म व बैक पेपर फॉर्म भरने से वंचित रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय ने 1,000 की लेट फीस के साथ फॉर्म भरने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। उपासना देरी से पहुंची दून। तो हावड़ा से आने वाली उपासना एक्सप्रेस शनिवार को 2.5 घंटे देरी से पहुंची। हरिद्वार रोड पर डंपर ने व्यक्ति को कुचला, मौत। हरिद्वार रोड पर कैलाश अस्पताल के पास एक व्यक्ति को डंपर ने कुचल दिया। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। नेहरू कॉलोनी थाना प्रभारी प्रदीप चौहान ने बताया कि घटना सुबह 5:30 बजे की है।
दून के 4 होनहारों का क्लेट में शानदार प्रदर्शन। क्लेट में दून के 4 होनहारों ने शानदार प्रदर्शन किया। हर्षित गुप्ता ने ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल की। यश गोयल को 21वीं रैंक मिली। हर्षित उत्तराखंड के टॉपर भी रहे। हालांकि दोनों होनहार अभी 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा गरिमा ठाकुर ने 192 और शौर्य चोपड़ा ने 368वीं रैंक हासिल की। रूस की यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी की गई। रेलवे स्टेशन पर देना होगा पार्किंग शुल्क। मसूरी में दिन भर जाम से पर्यटक हुए हलकान। मसूरी में वीकेंड पर पर्यटक उमड़ पड़े। इससे मसूरी के होटल पैक हो गए। शहर की सड़कों पर जाम के कारण निकलना मुश्किल हो गया। देहरादून मार्ग केम्प्टी मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पर्यटकों और लोग जाम से जूझते रहे। हेमकुंड में हेलीपैड बनाने पहुंचे मजदूरों को खदेड़ा। तो हेमकुंड साहिब में बिना मंजूरी के हेलीपैड बनाने पहुंचे लोक निर्माण विभाग के मजदूरों को वन विभाग ने खदेड़ दिया और निर्माण कार्य रुकवा दिया। यह इलाका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 91,000 के पार। तो देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि बीते 24 घंटे में 15,490 नए मरीज मिले, जबकि 20 की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर बढ़ी। 54 नए मरीज मिले। तो उत्तराखंड में संक्रमण दर में तेजी आई है। सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर फिर से 4.21% पहुंच गई है। शनिवार को प्रदेश में 54 नए संक्रमित मिले, जबकि 23 मरीज ठीक हुए। संविदा ड्राइवरों कंडक्टरों के मानदेय में वृद्धि। तो परिवहन निगम मई से होगा बढ़ी दरों के अनुसार भुगतान। एएनएम भर्ती रोस्टर विवाद पर आयोग ने दिए जांच के आदेश। तो प्रदेश में एएनएम भर्ती में अनुसूचित जाति रोस्टर विवाद पर अनुसूचित जाति आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को पत्र लिखकर 10 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की है। मांगे पूरी न होने पर शिक्षकों का गुस्सा फूटा। तो चयन प्रोन्नत वेतनमान की मांग पर अमल न होने पर जताई नाराजगी। उत्तराखंड सरकार को अगस्त में मिलेंगे 18 आईएएस अफसर। तो नौकरशाहों की कमी का सामना कर रही प्रदेश सरकार को अगस्त महीने में उत्तराखंड आईएएस कैडर में 18 अफसर मिल जाएंगे। जल्द आ रहे मानसून से थमे हेलीकॉप्टरों के पंख। उत्तराखंड में जल्द आ रहे मानसून से केदारनाथ और मंदाकिनी घाटी में पिछले करीब 1.5 महीने से उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टरों के पंख थमने लगे हैं। 10 जुलाई के बाद हेली सेवा अस्थायी रूप से बंद होने जाने के बाद श्रद्धालुओं के पास बाबा केदार के दर्शन के लिए केवल पैदल ही यात्रा का विकल्प होगा। तीर्थयात्रियों की मौत का आंकड़ा 200 पार पहुंचा। तो चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की मौतें थम नहीं रही हैं। यात्रा शुरू होने से अब तक यात्रियों की मौत का आंकड़ा 200 के पार हो गया। सरकार की ओर से चारधाम यात्रा में पिछले सालों की तुलना में अधिक स्वास्थ्य इंतजाम करने के दावे हैं। इसके बावजूद मौतें रुक नहीं रही हैं। वही खबर है, ये रुद्रप्रयाग से दिल का दौरा पड़ने से 5 दिन में 3 यात्रियों की मौत हो गई। महंगा होगा फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रुकना और जंगल सफारी। आने वाले दिनों में वन विभाग की गेस्ट हाउस में ठहरने और जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए अधिक दाम चुकाने पड़ सकते हैं। आपदा के मारों की पुकार, बरखा रानी न आना हमारे द्वार। तो चमोली जिले में लंबे समय बाद भी 500 परिवारों का नहीं हो पाया पुनर्वास। चमोली में इस तरह हो रहा है भूस्खलन। बच्चे की हालत देख सिहर उठे डॉक्टर। तो 3 घंटे तक सर्जरी करती रही डॉक्टरों की टीम। तो कार में दरिंदगी का शिकार बनी महिला और उसकी 6 साल की मासूम को लेकर के पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर भी हैरान हो गए। बच्ची की हालत बेहद गंभीर थी। डॉक्टरों की टीम ने 3 घंटे तक बच्ची की सर्जरी की। इस दौरान बच्ची की हालत देख डॉक्टर भी सिहर उठे। निजी कंपनियां भी अग्निवीरों को प्राथमिकता से रोजगार देंगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। जून का आखिरी सप्ताहांत दून से मसूरी तक लगा जाम। तो मोहकमपुर आसारोड़ी में वाहनों की कतारें लगी रही। मसूरी में वाहनों की 3 किलोमीटर लंबी कतार, पुलिस और पर्यटकों ने बहाया पसीना।
जुलाई से 30 सितंबर तक नहीं होगा खनन, तो जिले में आगामी 1 जुलाई से 30 सितंबर तक खनन और चुगान पूरी तरह से बंद रहेगा। सड़क पार कर रहे व्यक्ति को डंपर ने रोदा, मौके पर ही मौत हो गई। विश्वविद्यालय ने परीक्षा व बैक पेपर फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई। तो हेमंती नंदन बगुड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म व बैक पेपर फॉर्म भरने से वंचित छात्रों के लिए 30 जून तक आवेदन प्रक्रिया बढ़ा दी है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो NPCIL में मौके तो 177 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें ट्रेड अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं BL में करें आवेदन, तो 26 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 6 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। नवल डाकयार्ड में अवसर, तो 338 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 24 घंटे में 2 जिलों में भारी बारिश के आसार, तो येलो अलर्ट जारी। देहरादून में भी गर्जना संग हो सकती है बारिश। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में 24 घंटे रहेगी एम्बुलेंस। तो मानसून की दस्तक देने से पहले ही जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन समेत तमाम विभागों के अधिकारी अभी से अलर्ट हो गए हैं। पुजारी ने समझाया फिर भी नाबालिग से विवाह रचाया। नाबालिग से शादी करने पर पुलिस ने दूल्हा और मां समेत 4 को किया गिरफ्तार। तो पुजारी के नाबालिग से शादी कराने से इनकार करने और समझाने के बावजूद दूल्हे ने जबरन उसके गले में माला डाली और साथियों संग दुल्हन को लेकर के कार से चला गया। इधर नाबालिग बेटी की बुआ की शिकायत पर पहुंची पुलिस को मौके पर कोई नहीं मिला, तो शहर में चेकिंग पॉइंट पर सूचित किया गया। वाहनों की चेकिंग के दौरान दूल्हा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने नाबालिग को चाइल्ड हेल्पलाइन बाल विकास परियोजना की टीम को सौंप दिया। कोतवाली क्षेत्र के शांति नगर की रहने वाली रेखा कोटियाल ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी भाभी जबरन अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी की शादी मां मनसा देवी मंदिर में उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी कपिल से करा रही है। भक्ति की बयार संग बही आंसुओं की धार, तो भजन संध्या में मथुरा वृंदावन से आए गायकों ने अपनी प्रस्तुति से भक्तों को झूमने पर किया मजबूर। प्रेमनगर और रायपुर सरकारी अस्पताल का होगा उच्चीकरण। 1975 का आपातकाल लोकतंत्र के इतिहास का एक काला धब्बा, तो आपातकाल पर भाजपा की संगोष्ठी में बोले प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। पीएमओ की टीम ने बद्रीनाथ केदारनाथ का लिया जायजा। पौड़ी शहर में 140 वाहनों के लिए बनेगी पार्किंग। वही खबर है, गुप्त काशी से हाईवे पर ट्रक पलटने से यातायात प्रभावित हो गया। चिन्याली स्वर्ण बाजार में भू धसाव रोकने के लिए काम शुरू किए गए। रुद्रप्रयाग, टिहरी व पौड़ी में पशुओं का टीकाकरण शुरू हुआ। 6 सितंबर से शुरू होगी मां नंदा की दिवारा यात्रा, तो 24 दिनों में माता की डोली करेगी 22 गांवों का भ्रमण। एक दिन 2 परीक्षा कैसे दें हुजूर, तो नीट और पर्यावरण विज्ञान की परीक्षा 17 जुलाई को होने से छात्र परेशान हैं। 9 छात्राओं को मिलेगा स्वर्ण पदक, तो उत्तरकाशी के 3, टिहरी के 5 छात्राओं व कर्णप्रयाग की 1 छात्रा चयनित हुई हैं। लगातार 27 दिन से अधिक नहीं करवाएं काम, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े बाल कलाकारों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश का मसौदा जारी किया है। पदोन्नति को LT शिक्षकों का धरना, तो प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति की मांग कर रहे LT शिक्षक शिक्षा निदेशक को CM व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वही खबर है, ऋषिकेश से 5 माह में बना दी 25 किलोमीटर सुरंग, तो रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर बताई कर्णप्रयाग रेल परियोजना की उपलब्धि। राहत 10 से 13 रुपये सस्ता हुआ खाद्य तेल, तो बीते कुछ महीने से खाद्य तेल के दाम में आई तेजी से अब लोग को राहत मिलने लगी है। देहरादून में तेल के दाम 10 रुपये से 13 रुपये प्रति किलो तक कम हो गए हैं। 8 जुलाई को लखनऊ से शुरू होगा आंदोलन, तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए निरंतर आंदोलनरत है। स्नातक के लिए CUET परीक्षा 15 जुलाई से
गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षा सत्र 2022-23 में स्नातक कक्षा में प्रवेश लेने के लिए छात्र छात्राओं को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ली जाने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को उत्तीर्ण करना जरूरी है। एनटीए ने प्रवेश परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है। 15 जुलाई से शुरू होने वाली प्रवेश परीक्षा 10 दिनों में संपन्न होगी। केदारनाथ और यात्रा मार्ग पर 4 क्विंटल कूड़ा एकत्र किया गया। वहीं खबर है ये नई टिहरी से अनियंत्रित होकर के खाई में गिरा वाहन, 2 की मौत। तो जौनपुर ब्लॉक के कद्दूखाल रायपुर मोटर मार्ग पर एक वाहन अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गया। दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं खबर है यह गोपेश्वर से बद्रीनाथ हाईवे पर सोलना गांव में वन विभाग बैरियर के पास यात्री बस व डंपर की टक्कर से दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए। यात्री बस में सवार सभी यात्री आंध्र प्रदेश के थे। यात्रियों को दूसरे वाहन से बद्रीनाथ भेजा गया। वही खबर है गोपेश्वर से मुर्गा खरीदार बनकर लगाया 1 लाख रुपए का चूना। घनसाल से खबर है ये बाल गंगा घाटी की महिलाओं ने रोका जिलाधिकारी का काफिला। वही खबर है अल्मोड़ा से गांव के युवक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म। तो तहसील के एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। गांव के ही युवक पर किशोरी के साथ बेला फुसलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। राजस्व पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। बागेश्वर से खबर है ये टिटोली गाँव के 129वें बर्थडे पर काटा केक, पलायन रोकने की अनूठी पहल की गई। 1 से ऑनलाइन राशन वितरण नहीं करेंगे कोटेदार। तो पर्वतीय सरकारी संस्था गल्ला विक्रेता कल्याण समिति की जिला स्तरीय बैठक में गल्ला विक्रेताओं की समस्याओं पर चर्चा हुई। अल्मोड़ा से खबर है ये 16 पेटी शराब के साथ आरोपित को गिरफ्तार किया गया। तैयारियां पूरी, कल होगा उपचुनाव। तो चुनेंगे प्रधान। 10 ग्राम सभाओं के 12 बूथों के लिए 12 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। खुरपका व मुंहपका रोग से पशुओं को मिलेगी निजात। तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालन विभाग ने गोवंशीय व अन्य पशुओं में टीकाकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। नैनीताल में सैलानियों से होटल फिर पैक हो गए। बेटियों डरो मत, शिकायत करो, खाकी तुरंत पहुंचेगी। तो पुलिस ने जागरूकता के लिए बनाया वीडियो, गौरा शक्ति ऐप और डायल 112 की जरूरत समझाई। गर्म पानी से खबर है ये कोसी नदी में पलटा डंपर, बुजुर्ग की मौत हो गई। दुर्लभ कीट भक्षी पौधों की प्रजाति भारत में 36 साल बाद चमोली में रिकॉर्ड। तो गोपेश्वर रेंज के कारण उत्तराखंड वन अनुसंधान को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। चमोली जनपद की मंडल घाटी में कीट भक्षी पौधे की दुर्लभ प्रजाति यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा को रिकॉर्ड किया गया। मेघालय और दार्जिलिंग के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली यह प्रजाति 36 साल बाद भारत में फिर से दर्ज की गई है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लागू होगा सीबीएसई पैटर्न। विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को भरने का आश्वासन। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षण कर्मचारी महासंघ ने विभिन्न मांगों को लेकर के 1 जुलाई को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन कुलपति व कुलसचिव से वार्ता के बाद स्थगित कर दिया। साथ ही चेताया कि यदि वार्ता में बनी सहमति के आधार पर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। मंगलौर से खबर है ये बेटियां सलामती की कर रही थी दुआ, पिता की दुर्घटना में हो गई मौत। तो जिस बीमार पिता के लिए हल्द्वानी निवासी 2 बेटियां सलामती की दुआ कर रही थी, शनिवार को मार्ग दुर्घटना में उन्हीं के पिता की जान ले ली। मंगलौर के मुंडिया की गांव के पास ओवरटेक के प्रयास में उनकी एम्बुलेंस ट्राला से जा टकराई, जिसमें बीमार गोपाल शर्मा की मृत्यु हो गई, जबकि उनकी पत्नी समेत 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंपावत व एबट माउंट में बनेंगे हेलीपैड। तो पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने दिए डीपीआर तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश। शारदा व लोहावती में डूबने से 2 की मौत। तो जनपद की शारदा नदी व लोहावती नदी में डूबने से 1 छात्र व 1 किशोर की मृत्यु हो गई। व्यापारी नेता के पुत्र पर हमला, कोतवाली घेरी। तो किच्छा से खबर है ये 2 संग स्कूटी से कमेटी के पैसे देने जाते समय बाइक सवार युवकों ने लाठी डंडों व रॉड से पीटा। किला खेड़ से खबर है खामियां मिलने पर गाजी अस्पताल को सील कर दिया गया।
वही खबर आई है नानकमत्ता से महिला से 28.75 लाख की ठगी में एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। सीजन के आखिरी वीकेंड पर उमड़ी यात्रियों की भीड़ तो होटल और धर्मशालाएं पैक हो गई। हरिद्वार से खबर है सिलेंडर से गैस चोरी करने का वीडियो वायरल हुआ है। बोतलों में गंदा पानी लेकर प्रदर्शन तो उतरी हरिद्वार के इलाके। कई इलाकों में दूषित पेयजल सप्लाई से व्यापारी और लोग परेशान हैं। गर्मी में बिजली कटौती से ने किया बेहाल तो दिन भर कई बार विद्युत आपूर्ति ठप रही। कांवड़ यात्रा रूट पर बनेंगे 16 मेडिकल पोस्ट। तबादला एक्ट मंत्रियों को नहीं आ रहा रास तो तबादले में पारदर्शिता के लिए लागू किया गया एक्ट। वही खबर है हल्द्वानी से चौथे दिन भी डॉक्टर महेश का नहीं चला पता तो कश्मीर के तरसर झील में शनिवार को भी चला खोज अभियान। सावधान, अब बिजली बिल जमा कराने के नाम पर हो रही ठगी। तो प्रदेश में साइबर ठग तेजी से पैर पसार रहे हैं। आम जनता को ठगने के लिए साइबर ठग नए नए हथकंडे आजमा रहे हैं। साइबर ठगों ने अब बिजली के बिलों के नाम पर ऑनलाइन ठगी शुरू कर दी है। अब वह लोगों को बिजली के कनेक्शन काटने की धमकी भरे मैसेज भेज रहे हैं। जवाब में कॉल करने पर साइबर ठग बैंक खाते का विवरण मांग रहे हैं और फिर खाते से रुपए उड़ा रहे हैं। नौकाओं से पटी नैनी झील, भीमताल में जाम तो नैनीताल भीमताल समेत आसपास के पर्यटन स्थलों में बड़ी तादाद में उमड़े सैलानी। खाई में गिरा डंपर, एक की मौत हो गई। वहीं खबर नैनीताल से कार की टक्कर से बाइक सवार पुलिसकर्मी घायल हो गए। कालाडूंगी से खबर है पिता ने बेटे पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर घायल किया तो हालत गंभीर, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चारों तरफ है हाहाकार, बंद हो नशे का कारोबार तो नशे के खिलाफ एनसीसी कैडेटों ने निकाली जागरूकता रैली। शारदा नदी क्षेत्र में 15 अक्टूबर तक रेड अलर्ट, सुरक्षा के तहत एनएचपीसी प्रशासन को किया अलर्ट। 29 को भारी बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। धारचूला से खबर आई है ईसीएचएस कार्ड बनाने के 18 कैंटीन कार्ड के 23 आवेदन लिए। आदर्श बनी मुंशियारी की लक्ष्मी स्वरोजगार से जोड़कर महिलाओं को कर रही हैं जागरूक। वही खबर आई है लोहाघाट से समाधि स्थल पर टैक्सी स्टैंड बनाने का विरोध किया गया। जीआईसी बासलबगड़ में मांगे विज्ञान वर्ग के शिक्षक। वही खबर है टनकपुर से नदियों में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। कुमाऊं की लाइफलाइन पुलों का काम अटका तो हल्द्वानी से खबर आई है कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षाफल घोषित किए तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से एमए ड्राइंग व पेंटिंग तृतीय, एमएससी फॉरेस्ट्री तृतीय, एमएससी कंप्यूटर साइंस तृतीय सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित कर दिया है। अल्मोड़ा के दूरस्थ अस्पतालों में पहुंचाई दवा।